गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पे। ये हमारा 22nd लेक्चर है 8th क्लास के लिए। कल हमने 4th प्रॉपर्टी तक पढ़ लिया था, तो आज हम प्रॉपर्टी 5th से पढ़ेंगे। तो जो 5th प्रॉपर्टी है वो कहती है इफ़ एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि जब हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 2 आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 14, 170, 617 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि एग्जांपल में दिया है 14, तो जो 14 है इसको अगर हम डिवाइडेड बाई 3 करें, इसको हम डिवाइडेड बाई 3 करें तो हम आपको करके बता देते हैं। देखिए 14 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 12 बचेगा 2, तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 2। अब जो 2 रिमाइंडर बच गया है ये 3 से छोटा है, तो ये डिवाइजर से अगर छोटा हो जाता है रिमाइंडर तो उसके आके हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 14 नंबर हुआ 14, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो 5th प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर बचता है 2 तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल उसमें इन्होंने दिया है 14। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है 170 और तीसरा है 617। ये 3 नंबर हैं। ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं, जो एग्जांपल के लिए वो 3 नंबर हैं। हम इनमें से एक और नंबर पे ट्राई कर लेते हैं, जैसे 170, 170 इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि हमने जब 170 को भी डिवाइड किया 3 से, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो 170 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ 3 से। तो जो नंबर कम्प्लीटली 3 से डिवाइड नहीं हो रहे और रिमाइंडर 2 बचा रहे हैं, देखिए आप क्या रिमाइंडर जो है वो 2 बच रहा है। सो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सो ये हमारी 5th प्रॉपर्टी है और ये 3 इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी 6th प्रॉपर्टी है वो ये है इफ एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3 इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं और अगर उसमें रिमाइंडर 2 या 3 बच रहा है तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि देखिए अब जो हमारे पास एग्जांपल है वो है 19। पहला नंबर है हमारे पास 19। अब 19 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 19 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 को हम डिवाइड करते हैं, तो 4 और 19, 4 4 16 बचेगा आपका 3। तो जो 3 है ये 4 से छोटा हो गया, तो अब हम इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप देखिए ये नंबर पूरा कम्प्लीटली 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये नंबर जो होगा 19, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट जो नंबर हमको दिया हुआ है वो है 2 4 3। इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से। 2 4 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 24। अब आप देखिए कि जो 3 आ रहा है ये छोटा है 3 4 से, तो हम इसको आगे कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अटक जाएगा, फिर हमको यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब हमारे पास एक 0 आएगा। तो ये मेथड हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ना कि हम उसको डेसिमल में लाएं। तो इस तरीके से 2 4 3 भी जो है वो डिवाइड आगे इस फोर्थ में टेबल में नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर जिनको हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 या 3 बचता है, देखिए यहाँ पे भी 3 बचा, यहाँ पे भी हमारे पास 3 बच रहा था, यहाँ पे 3 बच रहा है हमारे पास। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जिसमें रिमाइंडर 2 या 3 बच रहा है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो ये एग्जांपल्स हैं 4 के, तो इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारी 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्वाइस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन 2n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी हम किसी भी नंबर का ट्वाइस करेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक नंबर है 4, ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ
कि हमारे पास एक नंबर है 4, हमको पता है कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे है देखिए, 4 का जो अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 2, तो 2 हैं यानी एक पेयर है, 2 इंटू 4 बन रहा है, तो 4 हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर। अब हमको कह रहा है कि अगर हम इस 4 को ट्वाइस करते हैं, ट्वाइस मतलब होता है इसमें 2 मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 जब हम करेंगे तो बनेगा 8, तो 8 जो बनेगा, ये 8 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो जो हमारी जो 7th प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि किसी भी एक परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम ट्वाइस करते हैं तो जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर था जिसका हमने ट्वाइस किया, तो जो आंसर आया ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम इसमें एक दो एग्जांपल्स और ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने लिया 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का होता है 3 इंटू 3, सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 2 इंटू 9 करते हैं, सो 9 टू द 18, अब 18 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 18 जो आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, कोई भी एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे 18 नहीं आता। सो ये जो है ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सो ये दो एग्जांपल्स हैं और ये भी दो एग्जांपल, ये एग्जांपल है, इनको आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो है अ परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये बहुत बेसिक सी है प्रॉपर्टी। देखिए कैसे होती है कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, जैसे कि मेरे पास है -3, इसका मुझे होल स्क्वायर करना है, या मैं कहूँ तो इसको जब मैं करूँगा तो हो जाएगा -3 इंटू -3। सो इसमें क्या होगा कि 3 इंटू 3 तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9, और माइनस माइनस जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस का 9 बनेगा, तो प्लस लिखने की हमको ज़रूरत नहीं होती है। अंडरस्टूड होता है कि अगर किसी के आगे साइन नहीं लगा है तो वो प्लस में ही है, पॉजिटिव वैल्यू है वो। तो यहाँ पे जो माइनस माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 विल बी 9। सो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव का 9। और हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि देखिए आपके पास है -4 का होल स्क्वायर, तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू -4, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 4 द 16, तो 16 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये एक हमारे पास एक फॉर्मूला है, 9th जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये कहती है n इज एनी नेचुरल नंबर। अगर n कोई एक नेचुरल नंबर है, मतलब नॉर्मली कोई भी एक नंबर है n, सो अगर हम यहाँ जो वैल्यू रखेंगे, दिस n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विल बी इक्वल टू ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट क्लोज प्लस n। सो इसकी वैल्यू बराबर होगी। अब हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं n की वैल्यू, हम n की वैल्यू ले लेते हैं 24। अब हम इसमें पुट करते हैं n की वैल्यू को,
देखिए हमने यहाँ पे n की वैल्यू जो रखी वो 24 रखी, सो हमने इसको सिंपल बस इस फॉर्मूले में पुट किया है। सो इसके बराबर यहाँ जो हमने n की वैल्यू को पुट करा, सो ये हमने पुट कर दिया और इसको हमने सिंपली सॉल्व कर दिया। सो ये बहुत बेसिक सा है। n की वैल्यू हमने n की जगह रख दी +1 प्लस n जो है 24, सो 25 + 24 विल बी 49। सो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है इसका। ये हमारी 9th प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू n स्क्वायर। दस सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नेचुरल नंबर्स जो हो जाएगा, देखिए हम उसको बताते हैं कि इफ n इज एनी नेचुरल, अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू n स्क्वायर। अगर हम जो सम करते हैं नेचुरल नंबर्स का, जैसे कि हम सबसे पहले अगर ऑड का कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी n स्क्वायर के बराबर। सो n स्क्वायर के बराबर हो जाएगी ऑड नंबर्स। ये किसके लिए हो जाएगी, ऑड नंबर्स के लिए। इसको हम एग्जांपल से बताते हैं। सो ये हो जाएगा आपका 1 + 3। अब ये दो नंबर है हमारे पास ऑड, इनको हम प्लस करेंगे, सो ये हो जाएगा 4। सो 4 जो हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। देखिए अब यहाँ पे दो नंबर हैं तो n की वैल्यू भी हो गई, तो मतलब n = हो गया 2। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सो ये आ जाएगा 2 की पावर 2। सो ये दोनों की वैल्यू सेम है। सो ये हो जाता है हमारा 10th फॉर्मूला। सो आज हमने जो पढ़ा वो हमने 4th प्रॉपर्टी से लेकर 10th प्रॉपर्टी तक पढ़ा और हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में आगे आपको इन्हीं के बेसिस पे ही आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो इनको आप अच्छे से कॉपीज़ में नोट कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।